हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू अपनी पाठशाला। आज हम चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियम संबंध में नया टॉपिक शुरू करेंगे सेक्शन सी का, जो आपकी किताब में विभाग सी दिया गया। आज हम उसी के सवाल हल करने वाले हैं। तो टॉपिक आज का थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेक्शन सी के लिए, तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ता हूँ मैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पर लिखा है y के बराबर a प्लस बी एक नियत संबंध रेखा में अचलांक a तथा b को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। y के बराबर हमें दिया गया है a प्लस बी एक्स, और हमें पूछा गया है कि a को क्या कहते हैं और b को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल, ये तो थ्योरिकल पॉइंट है। a को हम यहाँ पे बोलते हैं अंतःखंड, अंतःखंड बोलते हैं। आपको ये याद रख लेना है कि a को क्या बोला जाता है चैप्टर नंबर 3 में, अंतःखंड बोला जाता है। और b, ये तो चैप्टर का नाम ही हमारा नियत संबंध, तो b को बोल देंगे नियत। तो b का नाम बोलेंगे हम नियत संबंधांक। चैप्टर का नाम नियत संबंध है, बट जो b का मान निकलता है उसे हम बोलते हैं नियत संबंधांक। तो ये भी एकदम आसान था। अब ये आपको एक नंबर के लिए तो अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। a को हम बोलते हैं अंतःखंड और b को यहाँ पर बोला जाता है नियत संबंधांक। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। दूसरा देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नियत संबंध रेखा हमें दी गई है y के बराबर 23.2 माइनस 1.2 x। आगे लिखा है अन्वयोजन में एक अवलोकन 6, 17 का उपयोग हुआ है, तो x बराबर 6 हेतु y के आकलित मूल्य की त्रुटि ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? त्रुटि ज्ञात करनी है, ठीक है। एक अवलोकन लिया है हमने 6 और 17 का, जहाँ हमें x बराबर दिया गया 6 और हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रुटि, यानी e का मान ज्ञात करना है। एकदम आसान है, मैंने आपको त्रुटि का सूत्र बताया था। सबसे पहले आपको जो x का मूल्य दिया गया है उससे पहले हम ये समीकरण को हल करेंगे, जिससे हमें किसका मान मिल जाएगा? y कैप का। और जैसे हमें y कैप का मान मिलता है हम क्या निकालेंगे? त्रुटि। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे 23.2 माइनस 1.2 x। अब x की जगह पे किसका मान रख देंगे हम? 6 का। तो 23.2 माइनस 1.2, 6 से क्या कर देंगे हम? गुणाकार कर देंगे, ठीक है। तो 23.2 क्या करेंगे? दोनों का गुणाकार, तो 7.2 यहाँ पर आएगा। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 16। तो y कैप का आंसर हमारे पास आ गया 16। और त्रुटि का मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या था? y माइनस वाई कैप। तो पहले भी हमने ये सीख लिया है। अब आपको यहाँ पर y कितना लेना है देख सकते हैं। यदि हमने x बराबर 6 लिया है और एक अवलोकन हमें यहाँ पर दिया भी गया है, अगर x बराबर 6 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये x है और ये y है, तो 17 माइनस 16 कर देंगे। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा e। तो त्रुटि का मान हमारे पास निकल के आया है a। देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। खाली आपको पता होना चाहिए किस रकम को कहाँ पर हमें रखने से मान मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने y कैप का मान निकाला, कितना आया? 16, जिससे हमें क्या मिल गई? यहाँ पर एरर। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर पूरा हो गया है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया है? यदि x बार बराबर 30, आपको अपने पास किताब रखनी है, ठीक है। x बराबर 30, y बार बराबर 20, और यहाँ पर दिया गया हमें b का मूल्य 0.6 हो, तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का अंतःखंड ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? a ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको अंतःखंड का मतलब बताया। अंतःखंड हम किसको बोलते हैं? a को बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें इन्फॉर्मेशन दी गई, हमें a का मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो कितना आसान है। आपको x बार भी दिया है, y बार भी दिया है और b का मूल्य भी दिया है। यदि आपको a का सूत्र पता हो तो आप a का मान आसानी से निकाल सकते हो। और आगे भी कुछ लिखा गया है, अगर आपको a मिल जाता है तो आपको रेखा का समीकरण भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सवाल को। तो a का सूत्र मैंने आपको बताया था y बार माइनस b x बार, ठीक है, सीखा होगा आपने। y बार हमें दिया गया है 20, b का मान हमें दिया गया है 0.6 और x बार हमारे पास है 30। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? a। तो 20 माइनस क्या करेंगे? दोनों का गुणाकार कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। a बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? रेखा का समीकरण। सूत्र आपको पता था y के बराबर a प्लस बी एक्स। a का मान हमारे पास कितना आया है? 2, प्लस b का मान हमारे पास कितना था? 0.6 और ये x। तो मैंने आपको बताया यदि आप यहाँ तक सवाल ज्ञात कर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है? रेखा का समीकरण। तो हमने ये ज्ञात कर लिया, सवाल हमारा पूरा हो गया। आसान लगा होगा आपको ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, हमें थ्योरेटिकल पॉइंट दिया गया है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था पेज नंबर 120 में। यदि b/x बराबर 5 हो तो उसका, तो हमें यहाँ पर अर्थघटन बताना है। बताना चाहूँगा ये जो पॉइंट दिया गया है ये थ्योरेटिकल पॉइंट दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको पेज नंबर 120 में b का अर्थघटन बताया था। क्या लिखा था वहाँ पर, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। x के मूल्य में एक इकाई की वृद्धि हो तो एक इकाई की वृद्धि हो तो y के मूल्य में अनुमानित खाली जगह इकाई की वृद्धि होगी। अभी कितनी इकाई की वृद्धि होगी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है। खाली जगह इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, या करनी होगी। अब मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था कि जब भी ऐसा कुछ पॉइंट दिया होता है तो जितना मान b का होता है उतना मान किसका बन जाता है, हमारे y का भी बन जाता है। कैसे, मान लीजिए कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, ठीक है। तो y के बराबर मैं ले लेता हूँ। अब a तो हमारा यहाँ पे अचलांक होता है, यानी a का मान हम बदल सकते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ b बराबर 5 दिया है ना हमको, तो 5x। इस प्रकार से मैंने समीकरण ले लिया। अब हमें यहाँ पर x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि करनी है, एक इकाई की। तो y के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है वो बताना है। तो y के बराबर 5 हमें दिया है ना, 5, और x के जगह पे रख देंगे हम एक इकाई। तो अब आपको पता है कि अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर y के बराबर भी कितना आने वाला है, यहाँ पर 5 ही आने वाला है। अगर गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ लिख देंगे x के मूल्य में एक इकाई की वृद्धि हो तो y के मूल्य में अनुमानित 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। सिंपल। मान लीजिए अगर b बराबर यहाँ पे 4 दिया होता तो यहाँ पर कितना मान आता, y का भी 4 आता। 10 दिया होता तो यहाँ पर भी कितना आता, 10। तो बोल सकते हैं यदि b का मूल्य 5 है तो y का मूल्य भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5। और इस प्रकार से मैंने आपको हल करके बता दिया। यदि x के मूल्य में एक इकाई की वृद्धि होगी तो y के मूल्य में भी कितनी इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, हमें 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 एकम 5 होता है। तो y के बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 5। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया, और थ्योरेटिकल में भी मैंने आपको बता दिया था पेज नंबर 120 में b का अर्थघटन। तो उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा गया है कि b बराबर 1.5। तो क्वेश्चन नंबर 5, b का मूल्य में दिया गया 1.5। आगे लिखा है कि r बराबर 0.8 तथा x का प्रमाव विचलन, x के प्रमाव विचलन को हम sx बोलते हैं, कितना दिया हमें 1.6। तो बोला गया है y का प्रमाव विचलन ज्ञात कीजिए, हमें sy का मान ज्ञात करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। आपको b का सूत्र पता होगा। इस चैप्टर में b का सूत्र क्या था, r के साथ r गुणा sy बट्टे में sx। इस प्रकार से कोई सूत्र था। सबका मान हमें दिया गया, केवल हमें क्या निकालना है, sy निकालना है, ठीक है। b बराबर 1.5 है, r बराबर हमें दिया गया 0.8 गुणा sy हमें ज्ञात करना है, sx हमें कितना दिया गया 1.6। तो मैंने आपको बताया था कि जो निकालना उसे वही रेंज देने का, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन को हम कहाँ लेके जाएंगे, बराबर के उस तरफ। तो 1.5 जो बट्टे में है वो गुणाकार में आ जाएगा, और जो गुणाकार में वो बट्टे में आ जाएगा, बराबर sy। तो इस पूरे क्वेश्चन को जब आप हल करोगे तो यहाँ पर हमें 3 मिलेगा, जो हमारा क्या बन जाएगा, sy। एकदम आसान क्वेश्चन, देख सकते हैं कितना सिंपल था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको 4 में से कोई भी 3 चीज़ भी दी है तो आप चौथी चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। तो कितनी आई हमारे पास, 3। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ लिखा है यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का नियत संबंधांक का मान मैंने आपको बताया था, किसको बोलते हैं हम, b को। कितना दिया है, 0.6 दिया गया, ठीक है। और x व y का प्रमाप विचलन क्या दिया है, क्रमशः 5 और 3। x और y का प्रमाप विचलन मतलब sx, और हमें क्या दिया है, sy। sx दिया हमें 5 और sy हमें दिया गया है 3। हो तो निश्चयतांक ज्ञात कीजिए। निश्चयतांक यानी r कैपिटल का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। r कैपिटल स्क्वायर का मतलब होता है हमें स्मॉल r का स्क्वायर ही निकालना है, ठीक है। तो यही तो सूत्र अभी हमने यहाँ पे लगाया, तो वही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। b बराबर r गुणा sy बट्टे में sx। यदि आपको स्मॉल r मिल जाता है तो आप उसे वर्ग निकालोगे तो आपको कैपिटल R का स्क्वायर मिल जाएगा। और निश्चयतांक के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, कैपिटल R का स्क्वायर कैसे निकालते हैं।
अगर आपको r मिल जाता है तो आप उसका वर्ग निकाल दीजिए। b का मान हमें दिया गया है 0.6 बराबर r हमें ज्ञात करना है, sy हमें दिया गया है 3 और sx हमें दिया गया है 5। अभी बताया मैंने आपको, जो आपको ज्ञात करना है वो बराबर किस तरफ लेके आएंगे, तो 0.6 जो बट्टे में वो गुणाकार में आ जाएगा और जो गुणाकार में वो बट्टे में चला जाएगा, बराबर क्या कर देंगे हम r। तो अब आप इसको जब हल करोगे तो यहाँ पर r बराबर पता है कितना आ जाएगा 10। तो ये तो अभी हमारे पास केवल क्या है r, हमें तो क्या निकालना है, कैपिटल R का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो कैपिटल R का स्क्वायर बराबर स्मॉल r का स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे हम 10 का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100। तो आप बोल सकते हो कि निश्चयतांक बराबर यानी r का स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारे पास 100। सिंपल, ये वाला सवाल भी हमारा पूरा हो गया। केवल आपको फॉर्मेट को समझना है कि हमें किस प्रकार की जानकारी दी गई है और किस सूत्र के अंदर रखने से सवाल हमारा हल हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिखा है, यदि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा क्या दी गई में y के बराबर 35 प्लस 2x तथा कोवेरियंस xy हमें दिया है, कोवेरियंस xy हमें दिया गया है 50। अब बोला गया हो तो x का प्रमाण विचलन ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, x का प्रमाण विचलन यानी sx हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कोवेरियंस के लिए एक सूत्र बताया था इस चैप्टर में, क्या बताया था, b बराबर कोवेरियंस xy बट्टे में क्या था, sx स्क्वायर था, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर हमें sx स्क्वायर मिलता है तो हम उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, sx मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको ये sx स्क्वायर ज्ञात करना तो आपको b का मूल्य पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इसी समीकरण के ऊपर से आपको b का सूत्र मिलेगा, क्या था, y के बराबर a प्लस bx था, ठीक है। तो a बराबर तो हमारा कितना हो गया 35, b बराबर हमें कितना दिया गया है 2 दिया गया है, ठीक है। तो b की जगह हम बोल सकते हैं b बराबर 2। तो अब आसानी से आप क्या ज्ञात कर सकते हो, sx स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे b बराबर 2, कोवेरियंस xy हमें दिया गया है 50 बट्टे में sx स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको इधर लाएंगे और इसको बट्टे में लेके आ जाएंगे, तो sx स्क्वायर बराबर 50 बट्टे में क्या कर देंगे हम 2। तो जब आप भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, sx स्क्वायर 25। तो ये तो स्क्वायर आया, हमें तो क्या चाहिए, केवल sx चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, पूरे पे वर्गमूल चढ़ा देंगे, तो 25 का क्या कर देंगे हम वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसे ज्ञात करोगे तो sx बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। आसान क्वेश्चन था, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा। ये हमें स्क्वायर मिला था, स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, हमें केवल sx चाहिए। वर्गमूल निकालोगे तो आपको sx मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ, एकदम आसान क्वेश्चन था। ये सब मैंने आपको उदाहरण में पहले ही करवा दिया तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा। प्रश्न 7 में दी गई नियत संबंध रेखा के लिए y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में कितनी इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। यदि y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हमें x के मूल्य में 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करनी पड़ेगी, चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा भूल गए हो तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हम वो पहले लिख लेते हैं, क्या दिया है। अब मैं आपको पूरा थ्योरिकल नहीं बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा क्योंकि मैंने पहले ही इस वाले क्वेश्चन को करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, y के बराबर हमें दिया गया है 35, क्वेश्चन नंबर 7 में से लेना है, ठीक है, 2x। तब मैंने आपको बताया था ये जो 35 ये हमारा a है, अंतखंड अचलांक होता है, इसका मान हम बदल सकते नहीं है। तो यदि आपको x का मूल्य निकालना है, ठीक है, तो आपको समीकरण में से a को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेंगे y के बराबर केवल 2x, क्योंकि यहाँ पर x के साथ है b के साथ। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 सीखा था b का अर्थघटन, उसी के ऊपर से हमें इसका मान निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितनी इकाई की वृद्धि कर रहे हैं, 10 इकाई की, किसके मूल्य में, y के मूल्य में। और ये भी मैंने आपको बताया जो हमारे y कैप का मूल्य होता है वही हमारे y का मूल्य भी होता है, वही हमारे y बार का मूल्य भी होता है, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। y के मूल्य में हम 10 इकाई की वृद्धि कर रहे हैं, तो y कैप की जगह पे रख देंगे 10, हमें 2 b का मान दिया है और यहाँ पर रख देंगे x। अब यहाँ पर देखिए ये 2 गुणाकार में इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 10 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 बराबर x, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर x। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 5। तो आप बोल सकते हो थ्योरिकल में, यदि y के मूल्य में 10 इकाई की वृद्धि हो तो x के मूल्य में 5 इकाई की वृद्धि करनी पड़ेगी।
इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर पूरा हो गया। थ्योरिकल मैंने आपको पहले ही लिख के बता दिया था उदाहरण में, तो उम्मीद है आपको याद होगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, यदि x बार बराबर 10, x बार बराबर 10, y बार बराबर 25 और हमें दिया गया है सिग्मा x माइनस 10 और हमें दिया गया है y माइनस 25 बराबर 120 और नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, सिग्मा x माइनस 10 का वर्ग 100 दिया है। ठीक है, बोला क्या गया हो तो y का x के प्रति नियत संबंध रेखा के लिए a तथा b का मूल्य ज्ञात कीजिए। सिंपल, हमें a और b का मूल्य ज्ञात करना है, एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले b के लिए आपको सूत्र पता होगा, मैंने आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए सूत्र बताया था, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार बट्टे में क्या कर देंगे हम, क्योंकि आप देख सकते हो सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर, और आप देख सकते हो कि x बार कितना दिया गया हमें यहाँ पर 10, तो यहाँ पर भी कितना दिया गया 10, y बार कितना दिया 25, यहाँ पर भी कितना दिया गया 25। इसका मतलब ये इसी सूत्र के ऊपर से मिला है। ठीक है, तो कितना मूल्य दिया गया हमें 120, बट्टे में रख देंगे हम 100। तो जब आप भाग दोगे तो आपको b का मूल्य मिल जाएगा 1.2। b हमारे पास आ गया है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, a y बार माइनस b x बार, तो y बार हमारे पास कितना है 25, b का मान हमने निकाला 1.2, x बार हमें दिया गया है 10, तो 25 गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 13। तो a का मूल्य आया 13, b का मूल्य आया 1.2। इस प्रकार से अगर आपको रेखा निकालनी है, ठीक है, अगर आप रेखा भी निकाल सकते हो, यहाँ लिख दोगे y का x के प्रति नियत संबंध रेखा पूछ लेता कभी कभार 3 नंबर में, तो आपको लिख देना y के बराबर a प्लस बी एक्स। a का मूल्य हमारे पास आया 13 प्लस b का मूल्य 1.2 और ये रहा x। तो इस प्रकार से रेखा भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है नियत संबंध रेखा के एक अध्ययन में प्राप्त सूचना में बी वाई एक्स बराबर 0.75। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने सीख लिया था उदाहरण नंबर 21। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या बताया था मैंने इसके बारे में आपको, अगर आपको बी वाई एक्स का मान दिया है तो आपको बी वी यू का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और बी वाई एक्स बी वी यू के बराबर होता है, और यदि कॉमन दिया गया है सी वाई और सी एक्स हमें दिया गया तो आपका सूत्र यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, तो बी वाई एक्स, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आसान, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0.75 हमें दिया गया है, u बराबर हमें दिया गया 6 और कोष्टक में x माइनस 20, v बराबर हमें दिया गया है 2, y माइनस 15। हमें यहाँ पर बी वी यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। मैंने आपको इसको हल करने के लिए बताया था। अब आप देख सकते हो कि u के सूत्र में कभी भी गुणाकार में कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 दिया गया और यहाँ पर 2 दिया गया है। अगर इसको हमें बट्टे में भेजना है, ठीक है, तो किस प्रकार से होता है x माइनस 20, और आपको ये पता होगा कि बट्टे में कुछ नहीं होता तो बट्टे में 1 होता है। अगर ये डायरेक्ट बट्टे में से आया होता तो ये u के साथ होता, ठीक है, ना कि कोष्टक की इस तरफ होता। इसलिए अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बट्टे में 6, और 1 बट्टे में 6 का मतलब हमें क्या दिया गया cx दिया गया। ठीक है, हल करना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अगर आपने उदाहरण नंबर 21 का वीडियो नहीं देखा, सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, तो cx हमें मिल गया 1 बट्टे में 6, b को हल करते हैं 2, y माइनस 15 हल करेंगे तो यहाँ पर y माइनस 15 बट्टे में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, और इसको ले जाएंगे हम नीचे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बट्टे में 2, और ये हो जाएगा हमारा सी वाई। तो सी एक्स और सी वाई हमें मिल चुका है। बी वाई एक्स का सूत्र क्या होता है, बी वी यू। ठीक है, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर होता है। यदि आपने कॉमन लिया है, ये कॉमन से ही आया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र सी वाई बट्टे में सी एक्स। इस प्रकार से कुछ सूत्र हमारा बनता है। तो चलिए मान तो हमें दिया गया, बी वाई एक्स का मान हमें कितना दिया है 0.75 है। ठीक है, यहाँ पर तो 0.75 बराबर बी वी यू। सी वाई हमारे पास कितना आया था 1 बट्टे में 2, और सी एक्स हमारे पास कितना है 1 बट्टे में 6। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। अब आपको मैंने बताया कि जो हमें ज्ञात करना है उसे हम वहीं रहने देंगे। ठीक है, तो बी वी यू को हम यहीं रहने देंगे 0.75 गुणा। अब मैंने आपको कहा था यदि आपको बट्टे वाली संख्या बराबर को उस तरफ ले जाने नहीं आती है तो सबसे पहले आप इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, 1 बट्टे 2 को भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा 0.5,
और जब आप इसको भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.17। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा होगा 0.16666 आ रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको 17 भी लिख सकते हो। तो भाग दे दिया मैंने, तो यहाँ पर आ गया 0.5 और यहाँ पर आ गया 0.17। तो जो बट्टे में उस तरफ जाएगा तो गुणाकार हो जाएगा 0.17, और जो गुणाकार में वो इस तरफ आएगा तो बट्टे में चला जाएगा 0.5 बराबर क्या हो जाएगा BVU। तो जब आप इस पूरे को हल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 बराबर BVU। इस प्रकार से हमारा मान आएगा BVU का। तो एकदम आसान क्वेश्चन था। अगर आपको संख्या जो बट्टे वाले उस तरफ ले जाने नहीं आते तो पहले आप भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद आपको पता है कि जो बट्टे में उस तरफ गुणाकार में जाएगा और जो गुणाकार में वो बट्टे में चला जाएगा, ठीक है। तो BVU का मान हमारे पास आ गया 0.25। उम्मीद करता हूँ आपको सेक्शन सी के सभी सवालों का अध्ययन करने में मजा आई होगी, ठीक है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको सभी सवालों की प्रैक्टिस अच्छे से करनी रहेगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में अब हम इतना रखेंगे। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।